रहीम। अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है 1 के ऊपर एक एग्जाम्पल। तो सबसे पहले इसका इफ़ बनाते हैं। इसका इफ़ किस तरह बनाओगे? देखिए, ए किसके साथ कनेक्टेड है? 4 के साथ। बी किसके साथ कनेक्टेड है? 5 के साथ। बी कनेक्टेड है 5 के साथ और सी कनेक्टेड है 1 के साथ। डी कनेक्टेड है 3 के साथ। तो ये आपका एफ बना। अब हमने 1 चेक करना है। क्या चेक करना है? 1 फंक्शन। 1 किसे कहते हैं? कि आपका जो रेंज है वो रिपीट नहीं होगा। आपका रेंज रिपीट नहीं होगा। यानी फॉर एग्जांपल एफ फ्रॉम ए टू बी अगर कोई फंक्शन हो तो रेंज सेट बी होता है। तो इसमें अगर आप देखें 4 एक टाइम आ चुका है, बी भी 5 भी एक टाइम आ चुका है, 1 भी 1 टाइम आ चुका है और साथ साथ 3 भी 1 टाइम आ चुका है। तो इसका मतलब है नो रिपीटिशन है। रेंज कैसे कहते हैं? सेकंड एलिमेंट को। नो रिपीटिशन इन रेंज। जब नो रिपीटिशन इन रेंज हो, जैसे कि इस एग्जाम्पल में है, तो ये फंक्शन क्या बनेगा? 1 फंक्शन। तो इस तरह ये एग्जाम्पल क्या हो गया जी? क्लियर। अब आते हैं जी नेक्स्ट की तरफ। तो देखते जाइए। इसके लिए मैं 2 तरीके अपनाता हूं। पहले आप जब भी 1 चेक करोगे तब x1 और एक और वैल्यू लोगे x2, ये आपने इंटीजर से लेनी होगी। फिर आप इन दोनों को फंक्शन में पुट करोगे। यानी x1 को x की जगह पुट करेंगे तो 3x1 माइनस 5। फिर x2 को भी आप फंक्शन में पुट कर दोगे 3x2 माइनस 5। ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा 1 के लिए। सेकेंड स्टेप में आपने दोनों को इक्वल करना है। यहां तक क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब आपके जहन में 1 के लिए यह टारगेट होगा कि x1 इक्वल होगा x2 के। अगर x1 x2 की इक्वल आ गया तब फंक्शन क्या होगा? 1 होगा। अब देखते हैं। इसकी वैल्यू ऊपर से पुट कर दोगे 3x1 माइनस 5। एफ ऑफ x2 की वैल्यू पुट करोगे 3x2 माइनस 5। माइनस 5 कैंसल। 3x1 इक्वल टू 3x2। 3 और 3 भी कैंसल। आप देख सकते हैं कि x1 की वैल्यू इक्वल आ गई x2 की साथ। जब f ऑफ x1 इक्वल था f ऑफ x2 के साथ, तब इसका मतलब हमने ये कंडीशन पूरी कर दी। जब ये कंडीशन पूरी कर दोगे, जो कि ऊपर मैंने सर्कल की है, तो फंक्शन क्या होगा? 1 फंक्शन होगा। अच्छा, ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि आपने इंटीजर की वैल्यू, इंटीजर क्या होते हैं? 0 +1 -1 +2 -2, इस तरह पुट करते जाओगे। जब आप ये वैल्यू पुट करोगे तब हर एक के ऊपर डिफरेंट वैल्यू आनी चाहिए। जैसे कि हमने 0 पुट किया, 3 0 0 -5 आ गया। फिर आप +1 पुट करोगे -2 आ गया। फिर आप क्योंकि इसमें एक -1 भी है, तो -1 मैंने पुट किया, -3 -5 -8 आ गया। फिर आप इस तरह 2 पुट कर दोगे, 3 दूने 6 -5 1 आ गया। फिर आप -2 पुट कर दोगे -11। यानी जितनी भी वैल्यू, बस 3-4 वैल्यू पुट करते जाइए, आगे इस तरह आप टू सो ऑन करते जाइए। आप देखते जाइए रिजल्ट को। 0 के ऊपर डिफरेंट वैल्यू है, हर एक के ऊपर आपको मुख्तलिफ वैल्यू मिल रही है। जब हर एक के ऊपर मुख्तलिफ वैल्यू बनेगी
तब फंक्शन क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा। अच्छा, यहां पे मैं एक मरतबा रुक जाता हूं। एक बात नोट कर ले कि ये जो ऊपर का तरीका मैंने यूज किया है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और हमेशा जब भी 1 1 चेक करोगे तो बस ये 2 स्टेप फॉलो करो, x1 को x2 के इक्वल लेके आओ, फंक्शन आपका क्या होगा, 1 1 होगा। जब आप ये तरीका अपनाओगे जो यहां पे मैंने तरीका अपनाया, ये बड़ा डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन कितनी वैल्यू आप पुट करोगे, इंटीजर तो बहुत सारे हैं, हर वैल्यू पे ऊपर तो चेक करना मुश्किल है। तो काइंडली ऊपर का मेथड हमेशा आप अप्लाई किया करें। अब आते हैं जी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। फंक्शन आपका क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। हमारे जहन में टारगेट होगा 1 1 के लिए कि x1 को किसकी इक्वल करना है, x2 के। तो पहला स्टेप आपका यह होगा कि x की जगह x1 पुट होगा, x1 का स्क्वायर। फिर दूसरा x2 भी पुट कर दे, वो भी x2 का स्क्वायर होगा। अगर आप पूछे कि x1 और x2 कहां से लेते हैं, तो वो जो सेट गिवन है उससे लेते हैं। क्लियर। दूसरा स्टेप आपने ये फॉलो करना है कि एफ ऑफ x1 इक्वल करेंगे x2 के साथ। इसकी वैल्यू x1 का स्क्वायर, दूसरी की वैल्यू x2 का स्क्वायर, दोनों अतराफ का स्क्वायर रूट डाल दोगे। स्क्वायर और अंडर रूट कैंसल, तो देखिए स्क्वायर का अंडर रूट जब कैंसिल होता है स्क्वायर के साथ, तो हम एक के साथ लिखेंगे प्लस माइनस x2। हमने कहा था कि डायरेक्ट x1 x2 के साथ इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहां पे तो प्लस माइनस के साथ इक्वल हो गया, तो लिहाजा ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो गई, तो लिहाजा ये नॉट क्या होगा, 1 1 फंक्शन। सिंपल है ना जी। अब इसी को दूसरे मेथड से भी देखते हैं। अब देखें, अब आप इस इंटीजर से, इंटीजर आपको पता होगा 0 +1 -1 +2 -2 अप टू सो ऑन। पहले 0 पुट कर दोगे इस फंक्शन में, 0 का स्क्वायर क्या आएगा, 0। फिर पुट करोगे +1, 1 का स्क्वायर 1। फिर पुट करोगे -1, क्या रिजल्ट है, 1। हमने क्या कहा था कि जो रिजल्ट होगा वो डिफरेंट होगा। आप देख सकते हैं कि यहां तो इक्वल आंसर आ गया, तो लिहाजा पहले मेथड से भी मैंने शो किया था कि 1 1 नहीं है, और इस मेथड से भी मैंने शो किया कि फिर भी क्या है, दोनों का एक रिजल्ट है, और दोनों का एक रिजल्ट भी है, और इसके अलावा जिसके ऊपर रिजल्ट आ रहा है वो भी आपस में इक्वल नहीं है। 1 के ऊपर एक रिजल्ट आ रहा है, दूसरा -1 के ऊपर, तो लिहाजा ये 1 1 फंक्शन नहीं है। अब आते हैं जी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब पहला मेथड 1 1 आपने चेक करना है, तो आपको फंक्शन की वैल्यू गिवन है x का क्यूब। हमारे जहन में टारगेट होगा कि हम x1 को इक्वल करेंगे x2 के साथ, तब 1 1 होगा, अदरवाइज 1 1 नहीं होगा। अच्छा जी, अब आप कहोगे कि x1 और x2 कहां से लोगे, जो सेट गिवन है उधर से लेते हैं। स्टेप नंबर 1 पूरा कर दो, x की जगह x1 पुट कर दोगे तो x1 का क्यूब, फिर x2 पुट कर दोगे x2 का क्यूब। स्टेप 2 में दोनों को इक्वल करोगे, इक्वल किए सर, इसका रिजल्ट x1 का क्यूब, दूसरे का रिजल्ट x2 का क्यूब। 3 को खत्म कर सकते हैं 1/3 से, 3 और 3 कैंसल, 3 और 3 कैंसल। जब क्यूब लेते हैं तो प्लस माइनस नहीं आता। आप देख सकते हैं
कि इस आपने क्या टारगेट लेके आया, x1 इक्वल टू x2। जब ये टारगेट पूरा हो गया डायरेक्ट कहोगे कि कौन सा फंक्शन है, 1 फंक्शन है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं दूसरे मेथड से। इंटीजर आपको पता होगा 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3। 0 पुट किया, 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, -1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब पुट करते जाइए इसमें। अब देखिए आपके पास डिफरेंट आंसर ले आ रहे हैं। जब डिफरेंट आंसर आ रहे हो डिफरेंट वैल्यू के ऊपर, तब फंक्शन क्या बनता है, 1 बनता है। तो इस एग्जाम्पल से भी हमने सीखा कि ये भी 1 फंक्शन है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको ये गिवन है, लेकिन हम क्या करते हैं जी, इसको एक केस के लिए डिस्कस करते हैं। क्योंकि n ग्रेटर देन 0 है, हमने वो केस लिया कि n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो हम n की जगह 2 पुट करेंगे तो ये कंडीशन क्या होगी, पूरी होगी। 2 ग्रेटर देन 0, यानी n की जगह 2 पुट करेंगे। तब क्या होगा, तब क्या होगा, आप देखते जाइए। पहले 1 से प्रूफ करेंगे। फंक्शन की वैल्यू है x, अब फंक्शन की वैल्यू n की जगह 2 पुट करोगे, x² - x। अब आप क्या करोगे, पहला आपने दो वैल्यू लेने हैं, x1 x2। कहां से, इंटीजर से। पहला स्टेप ये होगा कि x1 को पुट करोगे फंक्शन में, इधर x की जगह x1² - x1। फिर x2 को पुट करोगे x2² - x2। स्टेप 2 में दोनों को इक्वल करोगे सर, इक्वल किया जी। x1 की f ऑफ x1 की वैल्यू ये आ गई, x1² - x1। f ऑफ x2 की वैल्यू x2² - x2। अब देखें, इससे मैं x1 को कॉमन कर सकता हूं, x1 - 1। दूसरे से मैं x2 को कॉमन कर सकता हूं, x2 - x2। यहां तक क्लियर। या आप इसको इस तरह भी लिख जा सकते हैं, या अगर आप ये स्टेप ना करना चाहे, दोनों को इधर शिफ्ट कर दे। x1² ये इधर शिफ्ट होगा, माइनस हो जाएगा, -x1 पहले है, ये इधर शिफ्ट होगा तो +x2 बनेगा, इक्वल टू 0। इसके ऊपर a² - b² फॉर्मूला अप्लाई करोगे, एक मर्तबा प्लस एक मर्तबा माइनस, x1 - x2। इन दोनों से -1 को कॉमन करोगे। अब ये दोबारा कॉमन हो सकते हैं, x1 - x2 इनटू यहां पे x1 + x2 -1 इक्वल टू 0। अब देखे, पहले इसको 0 की इक्वल कर दो, x1 - x2 इक्वल टू 0। फिर इसको भी 0 की इक्वल कर दो, x1 + x2 -1 इक्वल टू 0। इससे तो हमारे पास आ गया कि x1 = x2, नो प्रॉब्लम, आपकी ये कंडीशन पूरी हो गई कि x1 = x2। लेकिन दूसरे के साथ क्या करोगे, दूसरा तो कंडीशन पूरा नहीं कर रहा, x1 + x2 -1 इक्वल टू 0। इसको इधर, दोनों को इधर अगर मैं शिफ्ट कर दूं तो यानी 1 - x2 आ गया। डायरेक्ट x1 x2 की इक्वल नहीं है, कुछ आगे पीछे है, तो दूसरा तो हमें ये कंडीशन पूरा नहीं कर रहा, लेकिन फर्स्ट पूरा कर। लेकिन हमें तो दोनों केस के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगे, यानी x1 और x2 दोनों में केस में पॉसिबल होगा। इसका मतलब है कि ये 1 नहीं है। अब अगर मैं इसके ऊपर ये एग्जांपल ले लूं, अब प्रॉपर देखते हैं इंटीजर की वैल्यू। इंटीजर क्या होता है सर,
इंटीजर होता है 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3 अप टू सो ऑन। पहले क्योंकि आपको स्पेशल केस बन चुका था f ऑफ x इक्वल टू x² - x, n की जगह हमने 2 पुट की। अब देखिए एक वैल्यू 0 आ गए, देखिए 0 के ऊपर अब देखिए दोनों आउटपुट इक्वल हो गए, लेकिन अगर आप रिजल्ट देखें एक जगह 0 पुट हुआ है, दूसरी की जगह 1 पुट हुआ है, लेकिन रिजल्ट दोनों का 0 है। लेकिन हम जब इसको देखते हैं तो ये तो आपस में इक्वल नहीं है, तो लिहाजा हमने डायरेक्ट क्या क्या फैसला किया कि ये 1 1 नहीं है। अब आते हैं जी नेक्स्ट की तरफ। पहले इस पॉइंट को देखते हैं। अ फंक्शन इज कॉल्ड ऑनटू आर सर्जेक्टिव। ये जो ऑनटू फंक्शन है इसका दूसरा नाम सर्जेक्टिव है, पहला पॉइंट। और इस पॉइंट का मतलब क्या है कि हर बी की एलिमेंट के लिए ए में एक एलिमेंट होना चाहिए। इसका इन अदर वर्ड मतलब क्या है कि अगर आप बी का रेंज निकाल दो, यानी अगर एफ का रेंज निकाल दो तो वो बी के इक्वल आ जाए, इसका इन अदर वर्ड मतलब ये है, तब फंक्शन क्या बनेगा, ऑनटू बनेगा, अदरवाइज नॉट ऑनटू। अब एक एक करके एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल 1 को देखते हैं। अब देखिए ये डोमेन है, ये रेंज है। पहले इसका एफ लिख दो, इसका मैंने एफ बनाया। एक्स किसके साथ मिल चुका है, 1 के साथ। फिर वाई किसके साथ मिल चुका है, 1 के साथ। फिर जेड किसके साथ मिल चुका है, 2 के साथ। फिर डब्ल्यू किसके साथ मिल चुका है, 3 के साथ। रेंज डायरेक्ट निकाल दो एफ का, 1 1 यानी एक मर्तबा लिखोगे, 2 और 3। क्या ये सेट बी की इक्वल है कि नहीं है, बिल्कुल बी में यही एक है, तो इसका मतलब है ये क्या बनेगा, ऑनटू फंक्शन बनेगा। इसका नाम f1 रखते हैं, पहले को f1 कह देते हैं, दूसरे के लिए क्या नाम रख देते हैं, f2। अब इसका f2 बनाते हैं। x किसके साथ मिल चुका है, 1 के साथ। फिर y किसके साथ मिल चुका है, 1 के साथ। z किसके साथ मिल चुका है, 2 के साथ। फिर w किसके साथ मिल चुका है, 3 के साथ। इसका रेंज निकाल दो। रेंज मतलब सेकेंड एलिमेंट, एक मर्तबा 1 लिखोगे, 2 और 3। लेकिन हम अगर रेंज को देखें, सेट बी को तो रेंज बोलते हैं, क्या ये बी की इक्वल है, नो, क्योंकि इसमें 4 है ऑलरेडी। तो इसका मतलब ये क्या है, नॉट ऑन टू फंक्शन, या इन अदर वर्ड नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जी। अब देखिए पहले इसका इफ बनाते हैं, किस तरह, ए के साथ क्या है, 3, बी के साथ क्या है, 2, सी के ऊपर क्या वैल्यू है, 1, डी के ऊपर क्या वैल्यू है, 3। अब इसका रेंज निकाल दो एफ का, 1 2 3 रिपीट हो चुका है, एक मर्तबा लिखोगे, 1 2 3। क्या ये सेट बी की इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। तो ये कौन सा फंक्शन होगा, ऑनटू फंक्शन होगा। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी,